हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, आप सब बढ़िया होंगे। और आया हुआ आपने मेरे पिछले जो सारे लेक्चर हैं वो आपने देखे होंगे, आपने समझे होंगे। तो अगर किसी को कोई उस पर कन्फ्यूजन है वो मुझे कमेंट में बता सकता है, मैं उसके लिए उसको कमेंट में जवाब दे दूंगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। ये भी लेवलिंग का ही एक और टॉपिक है जिसके बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे गए हैं और पूछे जाते भी हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और आते रहते हैं आगे भी। तो चलिए आज के बारे में, आज का जो ये टॉपिक है हमें स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कर्वेचर। कहते हैं कर्वेचर वो होता है, कर्वेचर मतलब हम कब कंसिडरेशन में लेते हैं कर्वेचर और रिफ्रैक्शन, जब हमें कोई एक्यूरेट लेवलिंग की ज़रूरत पड़ती है और लॉन्ग साइड्स में हम काम करते हैं। जब हमें लॉन्ग साइड्स और एक्यूरेट लेवलिंग की काम करते हैं तब इनका इफेक्ट कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का हम कंसिडर करते हैं। कहते हैं कि कर्वेचर की वजह से जो ड्यू टू कर्वेचर जो हमारी जो लेवल है वो एक्चुअली पॉइंट जो होता है हमारा वो लोअर दिखता है। पॉइंट अपीयर्स लोअर देन एक्चुअल। और रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, हायर दिखता है। क्या दिखता है? पॉइंट्स अपीयर हायर देन एक्चुअल। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप याद रख सकते हैं या आप नोट्स बना सकते हैं जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ यहाँ पे। कर्वेचर की वजह से जो हमारा पॉइंट है एक्चुअल से लोअर दिखता है और रिफ्रैक्शन की वजह से जो हमारा पॉइंट होता है एक्चुअल से हायर दिखता है। लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा इफेक्ट होता है कर्वेचर। क्या होता है? कर्वेचर का ज़्यादा इफेक्ट होता है रिफ्रैक्शन से। कर्वेचर का हायर होता है रिफ्रैक्शन से, ये आप याद रखिएगा। कर्वेचर का हायर होता है, कर्वेचर का इफेक्ट ज़्यादा होता है रिफ्रैक्शन से। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसका आपको बताऊंगा कि इसके फॉर्मूला ज़्यादा, इसके मतलब डिफिनेशन नहीं पूछे जाते हैं वहाँ पे इसके क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो इसका जो फॉर्मूला है कर्वेचर निकालने का, कर्वेचर का फॉर्मूला क्या है, कर्वेचर कैसे निकालते हैं, वो होता है बराबर कर्वेचर इज इक्वल टू 0.0785 डी स्क्वायर। ये कर्वेचर है। डी जो है वो है डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या इसका आप नोट्स बना सकते हैं जैसे आपको ठीक लगता है। कर्वेचर हम निकालते हैं कैसे? 0.0785 डी स्क्वायर, इससे हम कर्वेचर निकालते हैं। ठीक है। अब इसके बाद रिफ्रैक्शन का मैं भी आपको बताता हूँ। रिफ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं? रिफ्रैक्शन हम निकालते हैं 0 पॉइंट, वो बराबर होता है 0.0112 डी स्क्वायर। डी जैसे मैंने पहले ही बताया था, डी हो गया डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। ठीक है, किसके बराबर होता है रिफ्रैक्शन? 0.0112 डी स्क्वायर। तो इससे हम निकालते हैं रिफ्रैक्शन। अब एक और चीज़ है इसमें जो जिसे कहते हैं हम कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। कंबाइंड इफेक्ट भी पूछा जाता है और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। कंबाइंड इफेक्ट, जब इनको कंबाइन किया जाता है तो इनका इफेक्ट किस में आता है? तो इसका ज़्यादा, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया, करेक्शन का इफेक्ट ज़्यादा है, करेक्शन का इफेक्ट ज़्यादा है रिफ्रैक्शन से। तो यहाँ पे भी इनका ज़्यादा आएगा। कौन सा आएगा? किसकी वजह से ज़्यादा होगा? वो करेक्शन की वजह से। तो वो क्या वो किस में निकालते हैं हम? वो किसके बराबर होता है?
वो होता है बराबर, या तो अगर मतलब फ्रैक्शन में पूछा गया तो 6/7 0.0785 डी स्क्वायर, या ऐसे भी पूछा जाता है 0.0673 डी स्क्वायर। डी आपको पता है, डी हो गया डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। या तो अगर रिफ्रैक्शन में पूछा गया तो ये, या फिर आपको डेसिमल में पूछा गया तो ये है। कई बार 6/7 की भी इसमें फ्रैक्शन में भी पूछा गया था, तो ये मैंने आपको बता दिया ये वाला है, तो या फिर डायरेक्टली आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया कंबाइंड वाला। ठीक है, आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो अब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे एक एक करके, मैं इनके क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा कि इनके क्वेश्चंस कैसे करते हैं हम। ठीक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन 1 होगा कर्वेचर पे। कर्वेचर हमें ढूंढना है। क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द करेक्शन फॉर कर्वेचर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर्स एंड 600 मीटर्स। ए पार्ट है यहाँ पे 5 किलोमीटर, दूसरा पार्ट है यहाँ पे 600 मीटर। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम बताएंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे हम करेक्शन फॉर कर्वेचर। ठीक है, डी जैसे आपको पता है डी इन किलोमीटर्स है यहाँ पे, तो डी कितना है हमारा 5 किलोमीटर। तो करेक्शन जो है जो कर्वेचर का होगा वो किसके बराबर है, जिसमें आपको अभी बताया था 0.0785 इंटू डी का स्क्वायर, वो किसके बराबर है 0.085 इंटू डी कितना है 5 का स्क्वायर। इसको हम इंटू करेंगे, वो निकलेगा 1.963 मीटर्स। ये हमारा आंसर आएगा इसका। ठीक है, ये तो हो गया 5 किलोमीटर वाला। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 600 मीटर वाला भी करना है हमें। 600 मीटर वाला भी मैं आपको यहीं पे दिखाऊंगा। 600 मीटर यहाँ पे कितना है, पहला ये हो गया हमारा, ये है 600 मीटर। 600 मीटर के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, 600 मीटर के लिए इसको हम कन्वर्ट करना है 600 डिवाइड बाई 1000 होल स्क्वायर, वो आएगा 0.028 मीटर। ठीक है, ये तो हो गया कर्वेचर का, हमने कर दिया। अब इसके बाद रिफ्रैक्शन का। ठीक है, रिफ्रैक्शन के लिए हम करेंगे यहाँ पे, मैं ये इसी को थोड़ा सा आधा रब करूँगा। ठीक है, अब हम कर रहे हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन होगा अब रिफ्रैक्शन। सेम क्वेश्चन है ऐसा भी, फाइंड द करेक्शन फॉर द रिफ्रैक्शन फॉर द डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स। पहला पार्ट 3 किलोमीटर, दूसरा 900 मीटर। डी जैसे आपको पता है डी कितना है यहाँ पे, पहला हम लेंगे 3 किलोमीटर वाला। करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन, फॉर्मूला आपको पता है 0.0112 डी स्क्वायर, 0.0112 इंटू डी कितना है हमारे पास 3 का स्क्वायर, वो कितना जाएगा 0.101 मीटर इसका आंसर रहेगा। ये हो गया रिफ्रैक्शन का भी आपको क्वेश्चन क्लियर कैसे करना है। अब इसके बाद 900 मीटर वाले में क्या करना है हमें, 900 दूसरा वाला पार्ट है ना, 900 मीटर्स। इसमें भी सेम 0.0112 डी स्क्वायर करके 0.0112 इंटू 900 डिवाइड बाई
1000 का स्क्वायर, वो आएगा हमारा 0.009 मीटर। आपने देखा होगा, जो मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि कर्वेचर का जो हमारा करेक्शन होता है वो ज़्यादा होता है रिफ्रैक्शन से। यहाँ पे हम आंसर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप आंसर टैली कर सकते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में वो हमारा जो आंसर आया था वो ज़्यादा है, इसमें 0.009 कर किया है, उसमें हमारा आया था इससे ज़्यादा। दैट मीन्स यहाँ पे क्लियर हुआ हमें खुद ही कि कर्वेचर का जो होता है करेक्शन वो ज़्यादा होती है रिफ्रैक्शन से। ठीक है, तो ये तो हो गया कर्वेचर और रिफ्रैक्शन खत्म हो गया। अब हम इसके में एक और करेंगे कंबाइनर वाला। ठीक है, कंबाइनर का एक क्वेश्चन करेंगे हम इसमें। कंबाइनर वाला करेंगे। कंबाइनर में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, कैलकुलेट द कंबाइनर रिफ्रैक्शन फॉर कर्वेचर फॉर द डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर एंड 500 मीटर। 4 किलोमीटर यहाँ पे सेम 4 किलोमीटर और दूसरा पार्ट है 500 मीटर। डी जैसे आपको पता है, डी यहाँ पे करेक्शन फॉर कंबाइनड। डी हमारा 4 किलोमीटर कंबाइनड, कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन किसके बराबर होता है वो, या तो आप 6/7 फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 6/7 इंटू 0.0785 डी का स्क्वायर। उससे आपको थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा, कैसे आपको फिर कन्वर्ट करना है वो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा आपको। सिंपली आप यहाँ पे आपको करना होगा, तो सिंपली आप लिखिए 0.0673 इंटू डी का स्क्वायर। 0.0673 इंटू डी कितना है हमारा 4 का स्क्वायर, वो आता है हमारा आंसर यहाँ पे। ठीक है, वो है 1.077 मीटर्स। ये हो गया 4 किलोमीटर वाले का। ऐसे ही सिंपली करना है 500 वाले का भी। 500 मीटर्स यहाँ पे भी हम लिखेंगे 500/1000 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है 0.017। यह आया। आई होप आपको एक क्लियर होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत, लेकिन पूछे गए हैं बहुत बार। ऐसा नहीं कि ये पूछा नहीं गया है, इसलिए आपको ये फॉर्मूलेज याद रखने पड़ेंगे। आप रटा मारिए या आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए ये फॉर्मूलेज, ये बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये फार्मूला आप बिल्कुल आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए ये फार्मूला, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, आज का थैंक यू।